कुछ समय पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है साहिल। वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। आज से तकरीबन 4 साल पहले उस समय हम दोनों गांव में ही रहा करते थे। हमारा ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। खाली समय में हम दोनों एक साथ खेलते और आपस में गप्पे लड़ाते थे। एक दिन हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और भाई साहिल, सब ठीक है ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे दोस्त, इस साल मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तो बस नौकरी की तैयारी करेंगे। और तुमने क्या सोचा है? मैं भी बस अब शहर जाने की सोच रहा हूँ। वहीं पर कुछ काम कर लेंगे। कुछ समय बाद मैं काम करने के लिए शहर आ जाता हूँ। वही साहिल की अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो अब नौकरी की तैयारी कर रहा था। हमारी रोज फोन पर बातें होती थी। दिन भर में जो भी घटित होता उसके बारे में हम डिस्कस करते थे। कुछ समय बाद साहिल की ड्यूटी रेलवे में फाटक पर गेटमैन के तौर पर लग जाती है। जिस फाटक पर साहिल की ड्यूटी होती है वो शहर से बाहर एक सुनसान सी जगह पर होता है, जिसके चारों ओर खेत और घना जंगल था। साहिल की ड्यूटी एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात में होती थी। एक रात साहिल रात की ड्यूटी पर था। लगभग 1 बजने वाला था। उसके पास स्टेशन मास्टर का फोन आता है। स्टेशन मास्टर ने साहिल को डाउन से आने वाली ट्रेन के लिए बताया था। साहिल ट्रेन के आने का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आती है और साहिल ट्रेन क्रॉस करवा देता है। अब 3 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं थी। थोड़ी देर बाद साहिल की कुर्सी पर बैठे बैठे आंख लग जाती है। तभी केबिन के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखने ही वाला था, तभी उसे अचानक से अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई पड़ती है और वो डर जाता है। फिर भी वो हिम्मत करते हुए केबिन से बाहर आता है। तभी रेलवे लाइन पर चलते हुए उसे एक परछाई दिखती है। साहिल कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। साहिल वापस अपने केबिन में आ जाता है और पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। अगली रात फिर से वह परछाई रेलवे लाइन पर जाते हुए दिखती है। साहिल फिर से उसका पीछा करता है। कुछ दूर चलने के बाद वो परछाई रुक जाती है। साहिल उसके करीब जाता है और उसे देखते ही रह जाता है। वो एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी। कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? इतनी रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है। कोई जंगली जानवर तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। जाइए मैडम, घर जाइए। वो लड़की बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगली रात फिर से उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बाहर आकर देखता है, लेकिन इस बार जो वो देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उससे कुछ ही दूरी पर वो लड़की किसी जंगली जानवर का खून पी रही थी। ये सब देखकर साहिल की पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। साहिल अपनी आंखें बंद करके बजरंगबली का ध्यान करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आंखें खोलता है तो वहां पर अब कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। साहिल हनुमान जी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने केबिन की तरफ भागता है। वो पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिनों बाद साहिल वहां से अपना ट्रांसफर करवा लेता है। अब वो लुधियाना के पास एक छोटे से गांव में ड्यूटी करता है। लेकिन उस रात के बारे में सोचकर वो आज भी सहम जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही हॉरर कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।